तो ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 88 अब पूरा आ चुका है, जिसकी स्टोरी ठीक ग्रेनुला आर्क और सुपर हीरो मूवी के बाद और सुपर हीरो मूवी के समय पर होने वाली चीजें और घटनाओं को इस चैप्टर में डिटेल में दिखाएगी, जो कि हमें मूवी में नहीं बताया गया था। और देखो, ये एक छोटा आर्क होने वाला है जिसमें अब हमारे यंगेस्ट सेयंस को दिखाया जाएगा, जो कि ट्रंक्स और गोटेन है। और ये आर्क तुम्हें जरूर पसंद आएगा, क्योंकि काफी समय बाद जाके ड्रैगन बॉल में कुछ नया हुआ है। और मेरी नजर में तो ये ड्रैगन बॉल का एक ओजी वर्जन है। जैसे पहले अपना छोटा गोकू ड्रैगन बॉल में एडवेंचर पे जाया करता था, उसी तरह इसमें चीजें देखने को हमें मिलेगी, जिसे देख के तुम्हें पक्का मस्त फील होगा। तो अब बिना देरी करे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है सुपर हीरोज आर बॉर्न, यानी सुपर हीरोज का जन्म। तो कहानी की शुरुआत बीरस के प्लेनेट से होती है, जिसपे गोकू, वेजिटा, बीरस और विस ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और वेजिटा वहीं पर काफी सीरियस होकर वहाँ खड़ा होता है, जहाँ गोकू वेजिटा प्लेनेट सीरियल पर गैस से मौत की लड़ाई के बाद अपनी पावर पर ध्यान देते हुए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अब ये भी जान जाते हैं कि ये ब्लैक फ्रीजा से हारने के बाद आखिर कितने ज्यादा कमजोर है। और अब यहाँ पर गोकू को भी अंदाजा हो जाता है कि उसकी पावर और ब्लैक फ्रीजा की पावर में कितना ज्यादा बड़ा अंतर है। और वहीं पर अब वेजिटा खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि आखिर ब्लैक फ्रीजा इतना ज्यादा ताकतवर क्यों हो गया है, जिसे सोच के ही वो वहाँ पर बीरस के प्लेनेट पर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और अब यहीं से कहानी अर्थ पर जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं कुछ सुपर हीरोज को, और उस समय वहाँ पर उनकी एंट्री हो रही होती है। और यहाँ पर इनके डायलॉग होते हैं कि इविल मस्ट बी मोर, कि बुराई अब तैयार हो जाओ, हम इस धरती से सारी बुराइयों को ढूंढकर खत्म कर देंगे। हम हैं इन बुराइयों को साफ करने वाले हीरो सेयामैन X1 और सेयामैन X2, जिन्हें हम कहेंगे सेयामैन 1 और सेयामैन 2, गोटेन एंड ट्रंक्स। और यहाँ पर अब वो बिल्कुल सेयामैन पोज मारते हुए खड़े होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो दोनों सुपर हीरो बन के किसी रॉबरी को रोक रहे होते हैं। और ये रॉबरी हो रही होती है ज्वेलरी डिस्ट्रिक्ट मॉस्किटो टाउन वेस्ट कैपिटल में, जहां हम और वहीं पर हम कुछ रॉबर्स को खड़े हुए वहां देखते हैं, जो कि ज्वेलरी लूट के दुकान से बाहर आ रहे होते हैं। और उनके हाथ में सारी ज्वेलरी होती है। और वहीं पर आम लोग सुपर हीरोज को देखकर काफी हैरान होते हैं, और वो वहाँ कह रहे होते हैं कि आखिर इन्होंने एकदम ही कार को घुमा दिया। और अब हम वहाँ देखते हैं कि हमारे सेयामैन 1 और सेयामैन 2 वहाँ खड़े होते हैं और डायलॉग मार रहे होते हैं कि आखिर तुमने दिन के उजाले में एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने की हिम्मत कैसे की? अब जो भी तुमने किया है उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब वहाँ पर रॉबर्स में से एक उनमें गुस्से से कहता है कि ये तो वो है जो अभी तुरंत वेस्ट कैपिटल में एकदम ही दिखाई दिए थे। और अब रॉबर्ट्स में से एक अपनी एक गन निकालता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को तोड़ने की? और ऐसा कहते हुए ही वो गुस्से में गन निकालता है और सीधा उनकी तरफ फायर करने के लिए एम कर देता है। और जैसे ही वो फायर करने वाला ये कह के वो जैसे ही फायर करने वाला होता है, ट्रंक्स तुरंत स्पीड में उसके सामने चला जाता है और उसके गन को पकड़ कर कहता है, अब तुम हमारे टाउन को बिल्कुल भी गंदा नहीं करेंगे, हमारी नजरों में तो बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा कहकर वो उसकी गन को छीनकर एक ही हाथ से तोड़ देता है और एक थैली में भरकर सीधा उसके सामने उसे दे देता है और उससे कहता है कि जाओ और अब अपनी इस कूड़े को ठिकाने लगाओ। अब ट्रंक्स जैसे ही ये कहता है, वो रॉबर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सीधा हमारे सुपर हीरोज पर अटैक करने लगते हैं, जिन्हें बड़े आराम से गोटेन और ट्रंक्स डॉज करते हुए हट जाते हैं। और गोटेन उनमें से एक को किक मारकर वहीं पर शांत कर देता है और उसके वेपन को छीनकर एक थैली में डाल देता है। और वहीं पर ट्रंक्स भी ऐसा ही करके उस बड़े रॉबर को एक ही हाथ से दूर फेंक देता है। और यहीं पर गोटेन कह रहा होता है कि इन चाकू को घुमाना बहुत ज्यादा रिस्की काम है और मैं इन्हें अब इन नॉर्मल थैली में डालकर डिस्पोज भी नहीं कर सकता, क्या परेशानी है। अब ट्रंक्स और गोटेन के उन्हें बड़े आराम से पीटने की वजह से वो रॉबर्स और ज्यादा चिढ़ जाते हैं और दोबारा पीछे हटके दोबारा उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमें इतनी आसानी से नहीं मार सकते। और ऐसा कहकर जैसे ही वो ट्रंक्स और गोटेन की तरफ बढ़ते हैं, वो दोनों मिलकर एक एक किक दोनों को मारते हैं, जिसे खाकर वो दोनों उड़ के जाके जमीन पर गिरते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब ये देखकर लोग काफी खुश हो जाते हैं और वो दोनों भी हार मान जाते हैं। अब वो दोनों फिर स्माइल करते हुए पोज मारते हुए कहते हैं कि सफाई अब पूरी हुई। अब वहीं पर तुरंत पुलिस आ जाती है और वो दोनों वहाँ से तुरंत गायब होकर सीधा वहीं के एक बिल्डिंग पर चढ़कर ये सब देख रहे होते हैं और अपने हेलमेट्स को उतारते हुए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जहाँ ट्रंक्स कहता है कि ये एकदम मस्त था ना गोटेन, और गोटेन भी ट्रंक्स का जवाब देता है कि ये एकदम परफेक्ट था ट्रंक्स, और उसमें सबसे बेस्ट पार्ट तुमने देखा हमारे पोज को, जैसे कि हम बिल्कुल एक क्लीन गॉड की तरह दिखाई दे रहे हो। अब वो दोबारा पोज मारते हुए दोबारा वही डायलॉग मारते हैं, सेयामैन 1 और सेयामैन 2 सफाई के लिए आ गए हैं। और वो सब ये एक बोर्ड के सामने कर रहे होते हैं, जो कि एक टीवी सुपर हीरो का बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है क्लीन गॉड। अब वो वहीं पर इस पोज के बारे में बात करते हैं और
और वहाँ तुरंत गोटेन का फोन बजने लगता है और वो अपने फोन को चेक करता है कि एक न्यूज बुलेटिन की एक ताजा खबर आई है, जिसे सुन के ट्रंक्स भी पूछता है कि क्या। गोटेन कहता है कि एक बड़ा खतरा है और ट्रंक्स ये सुन के बिल्कुल खुश हो जाता है और कहता है कि अब हमारा नेक्स्ट मिशन क्या है, क्या वो फिर से आर्म रॉबर्स है, वो किस टाउन में है। अब गोटेन ट्रंक्स का जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये एक साइबर अटैक है जिन्होंने काफी लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लिया है। ट्रंक्स कहता है कि क्या, एक साइबर अटैक? अरे यार, हम तो इंटरनेट में घुस के उन्हें मार भी नहीं सकते हैं। और गोटेन भी यहाँ हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम कंप्यूटर में बिल्कुल ठीक भी नहीं हो। अब ट्रंक्स और गोटेन वहीं पर बैठ जाते हैं, जहाँ उदास होकर ट्रंक्स कहता है कि मैं कुछ बड़ा करने चाहता हूँ, मैं कुछ बड़े इविल लोगों को खत्म करना चाहता हूँ, बिल्कुल अपने स्टाइल में, लेकिन मुझे लगता है कि ये जगह ही नहीं है, ये मॉडर्न सोसाइटी हम सुपर हीरोज के लिए अब बनी ही नहीं है। वहीं पर गोटेन भी कहता है कि एक शांत दुनिया सबसे अच्छी चीज है। अब हम यहीं पर देखते हैं कि गोटेन के फोन पर चीची का फोन आया होता है, जिसे देखकर गोटेन बिल्कुल कांप जाता है और गोटेन की माँ और चीची उससे फोन पर कह रही होती है कि गोटेन, आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम आखिर हो कहाँ, तुम काफी समय से घर पर आए भी नहीं हो। अब गोटेन ये सुन के बिल्कुल घबरा जाता है और माफी मांगते हुए तुरंत वहाँ से कपड़े उतारते हुए भागने लगता है, जहाँ हमारे ये दो सुपर हीरो अपनी फैमिली से भी ये छुपा रहे होते हैं कि वो एक सुपर हीरो है। ये डुओ अभी भी अपने सारे राज छुपाए हुए है। अब ट्रंक्स यहाँ पर गोटेन से कहता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी एक सीक्वेंस में नहीं है, जो कि बिल्कुल भी हीरो जैसा नहीं दिखाई देता। काश हमारे पास भी एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन होता, जैसे कि गोहान के पास है, खासकर जब जब किसी को इसके बारे में ना पता हो। वैसे मेरे पास पिलाफ है, तो मुझे पता है हमें क्या चाहिए। गोटेन ये सुन के कहता है कि क्या, तुम आखिर किस चीज की बात कर रहे हो। ट्रंक्स कहता है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है, ये एक लंबी कहानी है, अब तुम मुझे अपना कॉस्ट्यूम दो। अब गोटेन उसे अपना कॉस्ट्यूम देके वहाँ से चला जाता है और सीधा फ्लाइंग निम्बस पर जाता हुआ कहता है कि कल स्कूल में मिलते हैं। अब वहाँ से ट्रंक्स भी जाने लगता है और सीधा एक बिल्डिंग से उतरकर अब यहाँ पर ट्रंक्स भी अपने कॉस्ट्यूम को उतार रहा होता है और वहाँ वो देखता है कि और वो वहाँ अपने नाना नानी को देखता है और उन्हें देखता हुआ चौंक जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वहाँ पर जल्दी से अपना हेलमेट दोबारा पहन लेता है, जहाँ पर और वहीं पर उसके ग्रैंपा का भी ध्यान उस पर जाता है और कहता है कि आखिर वो क्या आप वही हैं जो अभी काफी चर्चों में है, आप काफी शक्तिशाली लग रहे हैं। और ट्रंक्स भी वहाँ घबराता हुआ उनका जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं बुराई को खत्म करने के लिए ही हूँ और मेरा नाम है CM-1। लेकिन हम वहीं पर अब ये भी देखते हैं कि उनका एक पेट होता है, जो कि तुरंत ट्रंक्स को पहचान कर उसके पास चला जाता है और उससे लिपट कर खुश होता है, जिसे देखकर ट्रंक्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और ट्रंक्स के ग्रैंपा भी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंके हुए होते हैं कि ये तो बहुत अजीब है, ये वैसे ऐसी हरकतें सिर्फ किसी फैमिली पर्सन के साथ ही करता है। जिसका बहाना मारते हुए ट्रंक्स कहता है कि वैसे सुपर हीरोज को कोई एक नहीं, सभी पसंद करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब ट्रंक्स अपने पेट को शांत कराकर वहां बैठा देता है और वहां से तुरंत उड़ के भाग जाता है, जहां पर उसके ग्रैंपा ये देख कर कहते हैं कि आए दिन कुछ ज्यादा ही जवान उड़ने लगे हैं। और अब वहां पर ट्रंक्स तुरंत वहां से उड़कर जाने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत नजदीकी मामला था, मैं सच में अगर मेरी मॉम को ये पता चल जाता कि मैं पढ़ाई के समय उड़ रहा हूँ तो बस मेरा ये हीरो का खेल यही खत्म हो जाता। अब वहीं पर हम उसकी थोड़ी ग्रैंपा और उसके ग्रैंडमा की कहानी देखते हैं और कहानी अब यहीं पर जहां वो सब बड़े आराम से बात कर रहे होते हैं और आराम से फूल खरीद रहे होते हैं। लेकिन हम वहीं पर ये देखते हैं कि उनका पेट डायनो काफी तेजी से चिल्लाने लगा है और किसी की तरफ तेजी से भागने लगा है, जहां पर हम कई सारे रोबोट्स को देखते हैं जो कि उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो सीधा उनके सामने से निकलते हुए रोड से चले जाते हैं, जिसे देखकर उसके ग्रैंपा और ग्रैंडमा काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं। लेकिन उसी समय वो किसी को पीछे देखते हैं और उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। यह फ्रैंकेनस्टाइन जैसा कुछ खड़ा होता है और उसे देखकर उसकी ग्रैंडमा भी काफी तेज चिल्लाती है। अब यहाँ अगला दिन हो जाता है और कहानी कैप्सूल कॉर्प में जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं ट्रंक्स को, जो कि अपने कैप्सूल कॉर्प के गैराज में खड़ा होकर पिलाफ से कह रहा होता है कि मॉर्निंग पिलाफ, मैंने तुमसे जो कल रिक्वेस्ट की थी वो क्या पूरी हो गई है। और वहाँ पर हम पिलाफ को देखते हैं, पिलाफ भी वहाँ खुश होकर ट्रंक्स को जवाब देता है कि हाँ, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर, हाँ उनमें से एक अब खत्म हो गया है। ट्रंक्स कहता है कि क्या तुमने उसे पहले ही खत्म कर दिया, शुक्रिया। और पिलाफ भी अब उसका जवाब देता हुआ कहता है कि ये तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था और मैं ये गोटेन का भी कल तक खत्म कर दूंगा। जहाँ पिलाफ उसे एक घड़ी देता है जिसे पहनकर ट्रंक्स काफी ज्यादा खुश होता है और पिलाफ को शुक्रिया कह रहा होता है। अब पिलाफ उससे कहता है कि रुको, वैसे इसके बदले में तुम बुल्मा को ये भी नहीं बताना कि मैंने ड्रैगन बॉल को चुराया था, ठीक है। और ट्रंक्स कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमारे सुपर हीरो का सीक्रेट भी
भी बिल्कुल किसी को मत बताना, ये हमारी डील है। और पिलाफ उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने शू और माई को भी एक भी शब्द नहीं बताया है। अब वो ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बुल्मा आ जाती है और बुल्मा ट्रंक्स को कहती है कि और तुम दोनों किस बारे में साजिश कर रहे हो। अब जैसे ही ट्रंक्स बुल्मा की आवाज सुनता है वो एकदम घबरा जाता है और वो वहाँ पर मुड़कर कहता है कि हाय मॉम, साजिश, हम ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर बुल्मा कहते हैं कि हाँ ठीक है जो भी हो, लेकिन तुम स्कूल के लिए अभी लेट नहीं हो रहे हो। अब ये ट्रंक्स सुनते ही वहाँ से भागने लगता है और पिलाफ को दोबारा शुक्रिया करते हुए वहाँ से जाता है और वहीं उसकी नजर मे पर पड़ती है, जिसे देखकर वो एकदम शर्मा जाता है और उसकी मदद करते हुए वहाँ बॉक्स को उठाकर रख देता है। और वहीं पर शू भी उससे कहता है कि क्या तुम इसे भी उठाने में हमारी मदद कर सकते हो, जिसे ट्रंक्स बड़े आराम से इग्नोर करता है। और मे से कहता है कि वैसे मैं सोच रहा था कि हम चैट करें। मैं उसका जवाब देती है आखिर किस बारे में। और वहीं पर शू दोबारा कहता है कि प्लीज इसे उठा लो, ये बहुत ज्यादा भारी है, जिसे फिर से ट्रंक्स बहुत बुरी तरह से इग्नोर करता है। वहाँ पर हंसता हुआ कहता है कि मैं घर आकर तुम्हें बताऊंगा और वहाँ से तुरंत भाग जाता है, जिसे बुल्मा देखकर स्माइल कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पिलाफ खड़ा होता है और किसी चीज पर काम कर रहा होता है, जहाँ बुल्मा पिलाफ से कहती है कि तुमने जो ड्रैगन बोल्स चुराए हैं उसे वापस मुझे दे दो और झूठ बोलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैंने कैमरे में वो देख लिया है। तो अब कोई भी फालतू विश करने से पहले उसे वापस कर दो। अब दोबारा कहानी ट्रंक्स पर जाती है और ट्रंक्स काफी तेज से साइकिलिंग करते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है और शहरों में लोगों से मिलता हुआ, चीजों को लेता हुआ सीधा स्कूल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है, जहां उसे और वो रास्ते में काफी लोगों को सबक सिखाते हुए भी सीधा स्कूल की तरफ बढ़ता है और सीधा जाता है अपने स्कूल ब्लू हेल हाई स्कूल। अब ट्रंक्स अपने स्कूल पहुंच जाता है और वो काफी लेट होता है और वो छुपके से अपने क्लासरूम में खिड़की से घुसने की कोशिश करता है, जहां पर उसके टीचर उसे पढ़ा रहे होते हैं। और वो जैसे ही अपने क्लासरूम में घुसता है उसके टीचर उसे तुरंत देख लेते हैं और उसके टीचर उसे डांटते हैं और उसे स्कूल लेट आने की वजह से एक पनिशमेंट स्लिप देते हैं। अब वहाँ ट्रंक्स अब ये सब हो जाने के बाद ट्रंक्स अपनी सीट पर जाकर बैठता है और काफी निराश होकर वहाँ बैठ जाता है। अब उसके दोस्त में से एक उससे कहता है कि वैसे मस्त मूव था वो। अब उसके टीचर वहाँ दोबारा पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब ट्रंक्स कहता है कि मैं बिजी हो गया था, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ड्यूटी सिर्फ स्कूल के बाद आती है। जहाँ उसका दोस्त कहता है कि कौन सी ड्यूटी। वहाँ ट्रंक्स का दोस्त भी उससे कहता है कि वैसे ये भी मत भूलो कि तुम भविष्य के मिस्टर सीईओ हो। फिर ट्रंक्स कहता है कि वैसे मैं ये कॉर्पोरेशन को आगे नहीं चलाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत बोरिंग लगता है, मुझे अपने जीवन में ज्यादा एडवेंचर की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि क्लास वहाँ पर खत्म हो जाती है। ट्रंक्स अपने क्लास से निकलकर अपने स्कूल के हॉल में होता है और वहीं पर उसकी एक और क्लासमेट आके उससे कहती है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम कुछ एक्साइटमेंट और छोटे एडवेंचर के बारे में बोल रहे थे, जिसे ट्रंक्स सुन के कहता है कि क्या रोला, तुम क्या बात कर रही हो। जहाँ वो उसे बताती है कि क्या तुमने उन घोस्ट के बारे में सुना है। ट्रंक्स कहता है कि क्या घोस्ट। और ट्रंक्स का दोस्त ये सुनकर पीछे से कहता है कि ओ हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है और हॉकी टीम ने भी उसे देखा था। अब वैसे ही यहाँ पर उनकी बातें चल रही होती हैं और उनमें से एक कहता है कि वैसे वो खाली जगह पे ही एकदम ही दिखाई देते हैं। वैसे ट्रंक्स स्कूल के बाद क्या तुम इसकी जांच करना चाहते हो। जहाँ ट्रंक्स इन बातों को झूठ बताता हुआ वहाँ से चुपचाप चला जाता है कि हाँ ये सब झूठी बातें हैं, और ऐसा कहते हुए वहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब उसके दोस्त पीछे से उसे देखते ही रहते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। डेयर वो मुझे दे रहे हैं, मैं इन भूतों और मैं इन बेवकूफी डरावनी बातों में बिल्कुल भी। अब ऐसा बोलते हुए ही ट्रंक्स वहाँ से चिढ़ता हुआ जाने लगता है। अब स्कूल की छुट्टी के बाद हम देखते हैं गोटेन को, जो कि घर की तरफ जा रहा होता है और वहीं पीछे से ट्रंक्स उसको आवाज देते हुए कहता है कि गोटेन, क्या तुम मेरे साथ मेरी जगह पर गेम खेलना चाहोगे। हाँ क्यों नहीं ट्रंक्स। अब कहानी जाती है दोबारा कैप्सूल कॉर्प पर, जहाँ गोटेन और ट्रंक्स वहाँ पर होते हैं और एक गेम खेल रहे होते हैं, जो कि वही क्लीन गॉड का गेम होता है। जहाँ ट्रंक्स अब अपना नया डिवाइस उसको दिखाता है, जिसे गोटेन देख के कहता है कि मुझे भी एक ऐसा चाहिए। और ट्रंक्स वहाँ पर कहता है कि वैसे मैंने इसका ट्रायल कर लिया है। और गोटेन ये सुन के कहता है कि क्या तुमने फाइंड करने के लिए क्राइम ढूंढ लिया था। अब ट्रंक्स गोटेन का जवाब देता है कि नहीं, लेकिन मैं अपने खाली समय के दौरान इसे बदल गया था और ये मूवी टिकट लाने के लिए तुरंत थिएटर के लिए उड़ गया था, इन्हें खरीदने के लिए। अब वो वहाँ पर गोटेन को टिकट दिखाता है, जहाँ 2 टिकट उसके पास होती है, जो कि क्लीन गॉड मूवी की होती है, जिसे देखकर गोटेन एकदम खुश हो जाता है। जहाँ ट्रंक्स उसे बताता है कि वैसे ये दोनों मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ, ये किसी और के लिए है, मैं किसी और को अपने साथ मूवी पे ले जाना चाहता हूँ। जिसे सुन के गोटेन एकदम हैरान हो जाता है। अब कहानी कैप्सूल कॉर्प के गैराज की तरफ जाती है, जिसकी तरफ ट्रंक्स तेजी से बढ़ रहा होता है और उस टिकट को लेते हुए जा रहा होता है, जहाँ पर रोबोट्स को ठीक करने का काम काफी तेजी से चल रहा होता है। ट्रंक्स अब सीधा
की तरफ बढ़ता है और उसे मूवी के लिए कहता है, जिसे सुन के मैं कहती है कि क्या एक मूवी, जहाँ ट्रंक्स उसे मूवी के बारे में बताता है, जिसे सुन के मैं कहती है कि ये मेरे लायक चीज नहीं है। और वहीं पर तुरंत ट्रंक्स के पीछे से पिलाफ कहता है कि वैसे माफ करना यंग मास्टर, आज रिपेयर करने के लिए कुछ ज्यादा ही बॉट्स हैं, आज आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। और मैं भी ट्रंक्स से कहती है कि हाँ तुमने सुना ना। अब ट्रंक्स मे को मनाने लगता है, लेकिन पिलाफ फिर पीछे से कहता है कि वैसे आप इसको समझिए यंग मास्टर, ये काम आज बहुत ज्यादा है, हमें बिल्कुल भी रेस्ट करने के लिए आराम नहीं दिया गया है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें यहाँ रहने के लिए नहीं दिया जाएगा, और ये स्पेशली बुल्मा ने ही कहा है। और ट्रंक्स उससे पूछता है कि आखिर इसमें कितना समय लगेगा। पिलाफ कहता है कि वैसे ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत सारे आते ही जा रहे हैं। अब हम वहाँ देखते हैं कि और ज्यादा बोट्स वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पिलाफ और सू ने बताता है कि ये बोट्स काफी ज्यादा अपने मालिकों को परेशान कर रहे हैं। जहाँ एक अफवाह भी आई है कि जब रात होती है अजीब लोग इन हेल्पर बोट के साथ कुछ अजीब करते हुए दिखाई देते हैं। अब ट्रंक्स ये सुनकर बिल्कुल हैरान होता है और उससे कहता है कि तो अगर मैं इन अजीबो गरीब को पकड़ता हूँ तो मैं का मेरे साथ शनिवार को मूवी जाना हो जाएगा। जिसका पिलाफ जवाब देता हुआ कहता है कि रिकॉल बंद हो जाता है तो हाँ बेशक। अब ट्रंक्स ये सुनकर बिल्कुल खुश हो जाता है और तुरंत वहाँ से भागता हुआ कहता है कि अब मैं इन क्राइम को बिल्कुल रोक दूंगा। अब वो सीधा जाके गोटेन के पास जाता है और उससे कहता है कि गोटेन चलो जल्दी, अब सीएमएन के एक्शन का टाइम है। जिसे सुन के गोटेन कहता है कि क्या हमारे पास एक मिशन है। अब यहाँ रात होती है और गोटेन और ट्रंक्स अकेले रोड पर बाहर घूम रहे होते हैं और ट्रंक्स उससे कहता है कि शू ने कहा था कि ज्यादातर रिपोर्ट्स इसी जगह से आती है। अब गोटेन कहता है कि मुझे कोई अजीब लोग तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, शायद ये कोई अफवाह ही है। ट्रंक्स भी कहता है वैसे ये सड़क अंधेरे में कुछ ज्यादा ही डरावनी दिखाई देती है। डरावने? इससे मुझे याद आया कि कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ पर कुछ भूत भी दिखाई दिए हैं। जिसे सुनकर ट्रंक्स एकदम घबरा जाता है और कहता है कि एकदम डर जाता है और इससे कहता है कि ये बात करना बिल्कुल बंद करो गोटेन, पोस्ट जैसा कुछ नहीं होता। गोटेन ये सुन के कहता है कि क्या ट्रंक्स तुम भूतों से डरते हो? ट्रंक्स कहता है कि क्या भूत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक साइंटिस्ट का बेटा हूँ, मैं ऐसी चीजों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। वैसे ये बहुत ज्यादा मजाक की बात है कि तुम भूतों से डरते हो, तुम्हें याद है कि हमारे डैड भी भूत बन के वापिस आ चुके हैं। ट्रंक्स कहता है कि ये बिल्कुल भी उस तरह नहीं है। अब ट्रंक्स ऐसा बोलते हुए चल रहा होता है और वहीं वो किसी से टकरा जाता है, जहाँ वो जैसे ही ऊपर देखता है उसे एक बड़ा सा फ्रैंकेनस्टाइन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से सीधा भागने लगता है। अब गोटेन भी आराम से उसे देखता है और वो वहाँ उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और ट्रंक्स से कहता है कि ट्रंक्स इधर आओ, लगता है यही वो लोग हैं। ट्रंक्स ये सुनकर उसके पास आता है और उन्हें छुपकर वो दोनों देखने लगते हैं कि वो अजीब इंसान एक बटन को दबाता है और वहाँ पर हेल्पर बॉट एकदम ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर उसका मालिक भी एकदम ही घबरा जाता है और उसका हेल्पर बॉट वहाँ से एकदम भागने लगता है, जिसे देखकर ट्रंक्स और गोटेन भी बिल्कुल हैरान होते हैं। और गोटेन कह रहा होता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने सुना था, कि क्या तुमने वो देखा उसने एक रिमोट का इस्तेमाल किया? ट्रंक्स कहता है कि हाँ, और फिर ट्रंक्स कहता है कि और उसने एक अजीब सा मास्क भी पहना हुआ था जो कि बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, जो कि लोगों को डराने के लिए काफी अच्छा मूव है। अब वहीं उनके पीछे से एक गाड़ी आ रही होती है जो कि उनके चेहरे पर काफी तेज रोशनी मारती है और वो वहां से निकल जाती है, जिसपे उनका ध्यान जैसे ही जाता है वो आदमी वहां से तुरंत गायब हो जाता है। अब वो दोनों ये देखकर बिल्कुल हैरान होते हैं और देख रहे होते हैं कि वो आदमी आखिर कहाँ गया, उस कार की वजह से आखिर हम उस आदमी को देख नहीं पाए। अब वो दोनों वहाँ उड़कर उसको ढूंढने लगते हैं और अब हम एक कासल को एक बीच जंगल में देखते हैं और वो दोनों भी उसे देखकर वहाँ पर उतरते हैं। और फिर ट्रंक्स वहाँ कहता है कि ये तो एक बिल्कुल टूटा हुआ मेंशन है जिसका नाम है एम्प्टी बटरफ्लाई, पर वो कह रहे थे यहाँ पर काफी बार घोस्ट दिखाई दिए हैं। अब गोटेन कहता है कि वो पक्का झूठ बोल रहे हैं, चलो हम वहाँ जाकर चेक करते हैं। ट्रंक्स वहीं रुककर उसको रोक रहा होता है, जहाँ वो काफी घबराया हुआ भी होता है। अब वो दोनों वहाँ एक पेड़ के पीछे छुपकर वहाँ देख रहे होते हैं और ट्रंक्स उससे कह रहा होता है कि चलो यार हम यहाँ पर दिन की रोशनी में आएंगे, अभी यहाँ पर काफी अंधेरा है। गोटेन यहाँ ट्रंक्स से कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम इस रहस्य को सुलझाना नहीं चाहते हो ताकि तुम अपनी फिल्म की तारीख को तय कर सको, और मुझे लगा था तुम तो भूतों पे विश्वास नहीं करते हो। ट्रंक्स कहता है कि तुम गलत नहीं हो वैसे। अब ऐसा कहकर ट्रंक्स वहाँ सोचने लगता है और एक तरफ वो ज़ॉम्बी को सोच रहा होता है और एक तरफ सिनेमा को, जहां वो देख रहा होता है कि वो इस रहस्य को अगर करता है तो वो मे के साथ मूवी देखने जा सकता है। अब ऐसा सोचते ही वो कहता है कि ठीक है चलो गोटेन। अब वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि गोटेन वहां से तुरंत जाके वहां खिड़की से झांक रहा होता है, जिसे देखकर ट्रंक्स एकदम डर जाता है और सीधा उसके पास जाता है और उससे कहता है कि ये ठीक नहीं था। अब गोटेन उसे शांत कर रहा होता है और वो दोनों वहाँ छुपकर उस मेंशन में देख रहे होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी बॉट से अपना काम करा रहे हैं और
और उनसे कुछ टिफिन पैक करा रहे हैं। गोटेन उससे कहता है कि ये तो वही हेल्पर बॉट है जिन्हें रिकॉल किया जा रहा है। फिर ट्रंक्स वहाँ कहता है कि मैं समझ गया, वह हमारे बॉट्स यहाँ काम कराने के लिए ला रहे हैं, जहाँ उन्होंने उसके सिस्टम प्रोग्रामिंग में ऐसा प्रोग्राम डाल दिया है कि वो यहाँ ओवरराइट होकर सीधा उनके लिए आ रहे हैं। अब इससे समझ आ रहा है कि वो शहर के सारे लापता बॉट्स आखिर कहाँ पे लाए हैं। अब ट्रंक्स वहाँ दोबारा खिड़की पर झांकता हुआ कहता है कि क्या ये वही प्रीपैक सुशी है, इसकी वजह से वेस्ट कैपिटल में काफी ज्यादा पंगे हुए हैं। अब मैं जान गया हूँ कि इन्हें कौन बना रहा है, बेकार। अब ट्रंक्स यहाँ ऐसा जैसे ही कहता है, वहाँ पर उनमें से एक ज़ॉम्बी जैसा शख्स ये सुन लेता है और तुरंत खिड़की की तरफ देखता हुआ कहता है कि तुम कौन हो। और ट्रंक्स और गोटेन ये देखकर एकदम घबरा जाते हैं और छुपकर वहीं पर बैठ जाते हैं। अब वो आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ देखते हैं कि कुछ और बच्चे वहाँ पर हैं जो कि उनके ही क्लासमेट है। अब वो आदमी ट्रंक्स के दोस्त का गर्दन पकड़कर वहीं उठा लेता है और उनसे कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ घुसे कैसे। और ट्रंक्स और गोटेन भी ये देखते हैं और एकदम चौंक और घबरा जाते हैं कि और गोटेन ट्रंक्स से कहता है कि क्या ये तुम्हारे क्लासमेट्स नहीं है। ओ बढ़िया, वो अपने डेयर में सफल हुए। अब वो आदमी उस बच्चे को पकड़कर स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुम बहुत बुरी पिटाई चाहते हो। जहाँ ट्रंक्स और गोटेन ये सुन के बहुत ज्यादा घबराते हैं और तुरंत ट्रंक्स वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अपनी डिवाइस से करने लगता है और कहता है कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा और वहाँ चार्ज कर और वहाँ उन्हें रोकूंगा, तुम यहीं रुको। गोटेन कहता है कि हाँ मैं समझ गया। अब ट्रंक्स यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करने लगता है और गोटेन उससे कह रहा होता है कि जल्दी करो ट्रंक्स। यहाँ ट्रंक्स ट्रांसफॉर्म होने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका डिवाइस यहाँ वर्क नहीं कर रहा होता है और वहाँ ट्रंक्स कह रहा होता है कि ये काम नहीं कर रहा है, लगता है ये टूट गया है। वो ऐसा जैसे ही कहता है वहीं तुरंत वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने कॉस्ट्यूम को बदलकर सीधा खिड़की से उसके पास तुरंत उस खिड़की में से जाकर अपने दोस्त को बचा लेता है और उस आदमी के हाथ पर किक मारकर उसे छुड़ा देता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और वहीं उन विलन में से एक चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम कौन हो। और वहाँ पर फिर ट्रंक्स डायलॉग बाजी मारते हुए डायलॉग मारता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। और तभी उसके पीछे से उसका क्लासमेट कहता है कि ये सेयरमैन 1 है, तुम्हारा हमें बचाने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ट्रंक्स पीछे मुड़कर कहता है कि हाँ कूल, लेकिन क्या मैं अगली बार अपना इंट्रोडक्शन खुद कर सकता हूँ। अब ट्रंक्स उससे ऐसी बात कर ही रहा होता है कि वो विलन दोबारा चिल्लाकर कहता है कि अब तुमने हमारे प्लान जान ही लिए हैं तो अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। ट्रंक्स भी डायलॉग मारते हुए कहता है कि हाँ, जैसे कि ये तुम्हारा ज़ॉम्बी मेकअप मुझे पसंद करने वालों को डरा सकता है। जब तुम इन अच्छे नागरिकों को धमकाते हो तो मैं ये चुपचाप नहीं सुन सकता हूँ। अब जैसे ही ट्रंक्स अपना डायलॉग खत्म करता है, यहाँ सभी ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले विलन उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं, जिन्हें ट्रंक्स काफी तेजी से पीटने लगता है और वहां उन्हें मारते हुए वहां से दूर फेंकने लगता है और काफियों को पकड़कर वहां घुमा कर दूर फेंकता है, जिसे देखकर उनमें से बड़ा वाला ज़ॉम्बी काफी ज्यादा हैरान और घबराया हुआ होता है, जिसकी तरफ तेजी से ट्रंक्स जाता है और दोबारा डायलॉग मारते हुए कहता है कि एक आखिरी इंसान खड़ा है, लो अब मेरा साइकिल पंच। और ऐसा कहकर उसको एक पंच मारता है, जिसे खाके भी वो बड़े आराम से खड़ा होता है और स्माइल कर रहा होता है। और स्माइल करते हुए ट्रंक्स से कहता है कि मैं एकदम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना हूँ, मैं इन जैसे फालतू हिट के लिए ही बना हूँ। अब ट्रंक्स भी यहाँ उसका जवाब देते हुए कहता है कि तो चलो अब तुमने ही मुझे ये करने पर फोर्स किया है। अब वो ऐसा कहकर दोबारा एक पंच मारने के लिए तैयार होता है और कहता है साइक्लोन स्टाइल। अब ट्रंक्स जैसे ही वो पंच मारने वाला होता है कि तभी उसकी कॉस्ट्यूम वहाँ गायब हो जाती है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और उसके क्लासमेट भी ये देखकर हैरान होते हैं कि क्या। ट्रंक्स और गोटेन भी ये देखकर हैरान होता है कि ये तो बुरा है और वो ऐसा देखते ही तुरंत वहाँ के इलेक्ट्रिक फंक्शन को अपने अटैक से उड़ा देता है और वहाँ तुरंत लाइट चली जाती है, जहाँ हर तरफ अंधेरा हो जाता है। अब गोटेन तुरंत उसके अंदर जाकर उसके सभी क्लासमेट्स को निकाल कर बाहर ले आता है और ट्रंक्स का दोस्त वहाँ उससे पूछता है कि क्या तुम ट्रंक्स के पुराने दोस्त नहीं हो। गोटेन कहता है कि हाँ मैं गोटेन हूँ, जहाँ गोटेन उन्हें बताता है ओह ये कितना खतरनाक था, मुझे लगता है कि उन भूतों ने हम सभी को एक जैसा ही इल्यूजन दिखाया था। अब ये ट्रंक्स के क्लासमेट सुन के एकदम हैरान होते हैं कि क्या इल्यूजन, ये कब शुरू हुआ। गोटेन सोच के बताता है कि ठीक उसके आसपास, जब शायद तुम बिल्डिंग के आसपास पहुंचे थे। अब ट्रंक्स के क्लासमेट ये सुनकर एकदम घबरा जाते हैं कि यहाँ सच में भूत है और ऐसा भूल के वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। अब गोटेन भी यहाँ शांति की सांस लेता है और वहाँ खड़ा होता है। अब कहानी दोबारा ट्रंक्स की तरफ जाती है, जहाँ पर वो काफी तेज चिल्ला रहे होते हैं कि तुम कहाँ गए। ट्रंक्स कहता है कि वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हें आखिर कैसे ढूंढना है कि तुम कहाँ हो। वो विलन कहता है कि कैसे, वैसे
तुम ये देखना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बुरा है। अब ट्रंक्स ऐसा बोल के पावर अप करने लगता है और सीधा सुपर सैयन में बदल जाता है, जिसे देखकर वो विलन काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर तुम कौन हो। और ट्रंक्स फिर डायलॉग मारते हुए कहता है कि मुझे इस बार अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, मैं हूँ सैयमैन 1। और ऐसा कहते ही वो दोबारा अपने कॉस्ट्यूम में आ जाता है और उसको पंच मारने के लिए काफी तेजी से बढ़ने लगता है और एक पावरफुल पंच उसे दे मारता है, जिसे खाके वो उड़कर वहां पर गिरता है और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसका हेलमेट भी वहां टूट जाता है। अब ट्रंक्स उसे मारकर वहां खड़ा होता है और कहता है कि सफाई पूरी हुई। और गोटेन भी वहां आ जाता है और लाइट को दोबारा चालू कर देता है, जहां सभी विलेन्स पिटकर पड़े होते हैं। अब ट्रंक्स यहाँ गोटेन से पूछता है कि उसके क्लासमेट्स कहाँ गए। गोटेन उन्हें बताता है कि चिंता मत करो, अब हम भी घर चलते हैं, मैंने उन्हें बताया कि ये सब एक भ्रम था। फिर ट्रंक्स कहता है कि शुक्रिया, मैंने इसे लगभग बिगाड़ ही दिया था। अब ट्रंक्स दोबारा अपने नॉर्मल कपड़े में आ जाता है और गोटेन उससे कहता है कि आखिर ये लोग है कौन। ट्रंक्स कहता है कि मैंने इनसे ये बकवास पूछने से पहले ही बेहोश कर दिया। अब वो दोनों मिलकर यहाँ पर सुराग ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक सेफ मिलता है, जिसे ट्रंक्स खोलने लगता है और वो उसमें एक सीडी जैसा कुछ देखता है जिसपे लिखा होता है डॉक्टर जीरो कॉन्फिडेंशियल डिस्क, जिसे लेके वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बारे में गोटेन उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है और ट्रंक्स उसे बताता है कि मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये पक्का वही चीज है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये सब कैसे हो रहा है। चलो अब इसे घर जाकर चेक करते हैं। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और उसी समय वहाँ पर, अब देखो वीडियो का लेंथ कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, तो इसलिए अब मैं यहाँ से थोड़ा शॉर्ट में तुम्हें चीजें बता देता हूँ। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि यहाँ से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डॉक्टर जीरो आता है और डॉक्टर जीरो अपने डिस्क के बारे में बताता है, अपने उन बनाए हुए ज़ॉम्बी के बारे में बताता है। और उसकी ये स्टोरी ठीक सुपर हीरो मूवी में उसके जेल जाने से पहले की है, जिसके बारे में अब हमें ये दिखाया जाता है, जहाँ पर अब उसमें आगे ट्रंक्स और मे की थोड़ा फालतूपना होता है और जाके यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर को लेके तुम्हारे अब क्या राय थे मुझे तुम कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे पता है तुमने ये चैप्टर पक्का एंजॉय किया होगा, तो प्लीज लाइक भी कर देना। और ये सुपर हीरो की सीरीज ऐसे ही चलने वाली है। आगे जाके तुम्हें इसमें कई कैरेक्टर दिखने वाले हैं, जैसे कि ब्रोली, जैसे कि तुम मूवी से समझ आई ही होगे। और जिन्होंने मूवी नहीं देखी है तो यहाँ से तुम स्टोरी समझ सकते हो। तो अब बस अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि काफी मेहनत लगी है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।